कहते हैं कि किसी भी इलाके के विकास का रास्ता वहाँ की सड़कों से होकर गुजरता है। शायद यही वजह है कि केंद्र की मोदी सरकार देश में मैदानी इलाकों से लेकर जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख के पहाड़ी इलाकों तक सड़कों का जाल बिछाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। वहीं दूसरी ओर बुंदेलखंड के हमीरपुर के एक प्रोजेक्ट को पलीता लगाया जा रहा है। पूर्व की अखिलेश यादव सरकार ने इस इलाके को 9 किलोमीटर लंबे 4 लेन बाईपास की सौगात दी थी, लेकिन इस सरकार में उसे 2 लेन कर दिया गया है। देखिए एनबीटी ऑनलाइन की एक खास रिपोर्ट। दशकों से विकास की राह देख रहे बुंदेलखंड के साथ हमेशा छल किया गया है। कभी अधिकारियों ने छला तो कभी नेता और सरकारों ने। विकास का सपना दिखाकर सत्ता पर काबिज होने के बाद हुक्मरानों ने कभी लौटकर इस इलाके की तरफ नहीं देखा। बुंदेलखंड जिसका नाम आते ही यहाँ की बदहाली की तस्वीरें जहन में उतरने लगती हैं। सच मानिए, यहाँ की बदहाली को दूर करने का डंका तो तमाम सरकारों ने पीटा, लेकिन उसको जमीन पर उतारने में किसी की खास दिलचस्पी नहीं रही। विकास की बयार से कोसों दूर इस इलाके के लोग आज भी आम जरूरतों से मरहूम हैं। आज हम बुंदेलखंड क्षेत्र से आपको एक बड़ी रिपोर्ट यहाँ पे आपके सामने लेकर आए हैं। दरअसल ये रिपोर्ट इस बात को लेकर है कि सरकारें क्या देखकर बजट पास करती हैं, लोगों को क्या जरूरतें हैं। आज भी आजादी के इतने साल बीत जाने के बाद भी जंग किस बात की है, वो है विकास की। विकास की मियादें कहां तक है। यहां पे आप देख रहे होंगे ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है। मैं अपने कैमरा पर्सन से अनुरोध करूंगा एक बार अपने कैमरे को रोल करके ये नदी के चारों तरफ हिस्सा दिखाएं जहां पर आपको पिलर हुए ये पुल बनता दिख रहा है। जानकर बड़ी खुशी होती है कि हमारे क्षेत्र को एक और नया पुल मिलेगा। हम लोगों को उसकी जरूरतें होती हैं और हम उसमें यातायात करते हैं। जरूरतें होना लाजमी है और सरकार को पूरा करना ये उनका कर्तव्य है। अब देखिए आप यहां पर जो ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है, आप सीधा ये आप जो पुल देख रहे हैं, दरअसल ये 2 लेन का पुल है। अब आप सोच रहे होंगे कि 2 लेन का पुल है। मैं आपको बता दूं कि अखिलेश यादव की इससे जो पहले सरकार थी उसने यहां पे 4 लेन का पुल पास किया था, जो 2 तरफ आने का और 2 तरफ जाने का। ये जिस क्षेत्र में मैं खड़ा हूं ये बुंदेलखंड का एक हमीरपुर नाम क्षेत्र है। हमीरपुर खनन के लिए बिल्कुल प्रसिद्ध रहा है और यहाँ की जो उत्तर प्रदेश सरकार का जो सबसे बड़ा राजस्व का केंद्र है वो भी ये जिला है, लेकिन विकास से ये आज तक महरूम रहा है हमेशा से ही। ये आप पिलर देख रहे हैं, ये 4 लेन के पिलर देख रहे हैं आप। यहाँ पे खुदाई होके 4 लेन के पिलर्स भी खड़े हो गए, लेकिन अब जो नया जीओ आया है उसमें कहा जा रहा है कि अब सरकार के पास में बजट नहीं है, जिसके कारण इस पुल को 4 लेन से घटा के 2 लेन कर दिया जाए। अब योगी सरकार को लगता है कि शायद ये 2 लेन में ही काम हो जाएगा। मैं आपको दूसरी जगह से भी दिखाऊंगा जहां पे ये 4 लेन बन चुका है और वो क्षेत्र भी दिखाऊंगा कि जहां पर ये मिट्टी अब पूरा लैंड एक्विजिशन हो चुका है और उसके बावजूद अब सरकार के ऊपर ऐसी कौन सी आफत आई है, ऐसा कौन सा बजट के लाले पड़ रहे हैं कि ये पुल 4 लेन से 2 लेन कर दिया गया। बुंदेलखंड का एक ऐसा ही जिला है हमीरपुर। हमीरपुर जिला 2 नदियों के बीच बसा है। इसको बुंदेलखंड के प्रवेश द्वार के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से होकर राष्ट्रीय राजमार्ग 34 यानी NH-24 गुजरता है, जो कानपुर से MP के सागर तक जाता है। ये वो राष्ट्रीय राजमार्ग है जो देश के व्यस्ततम राष्ट्रीय राजमार्गों में शुमार है। इसकी वजह भी साफ है, क्योंकि प्रदेश की मोरंग और गिट्टी का अधिकतर कारोबार हमीरपुर और महोबा से होता है, जिसके कारण इस मार्ग पर भारी वाहनों का लोड बहुत ज्यादा है। आए दिन हमीरपुर को जाम के झाम से गुजरना पड़ता है। जाम भी ऐसा कि अगर लग जाए तो 24 घंटे भी कम पड़ जाते हैं। ऐसे में यहाँ के कुछ समाज सेवियों ने इस समस्या के निजात के लिए पूर्व की अखिलेश सरकार से इलाके के लिए बाईपास की मांग की थी। लगातार उठ रही इस मांग को पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने स्वीकार कर 9 किलोमीटर लंबे 4 लेन बाईपास का ऐलान कर दिया था। अखिलेश यादव के द्वारा दी गई सौगात से इलाके के लोगों के चेहरे खिल गए थे। यमुना पर बना पुल सपा सरकार
सरकार के समय से कई बार टूट चुका है, जिसके बाद महीनों के लिए हमीरपुर से कानपुर और राजधानी लखनऊ का आवागमन प्रभावित होता है। हमीरपुर में मेडिकल सुविधाओं के अभाव के कारण कानपुर ही इस इलाके के लिए सबसे बड़ा मेडिकल हब है। ऐसे में पुलों के टूट जाने से और जाम की स्थितियों से आम लोगों को मेडिकल सुविधाओं से मरहूम होना पड़ रहा है। यही वजह रही है जिसके कारण अखिलेश सरकार ने इस ड्रीम प्रोजेक्ट यानी 4 लेन बाईपास को सौगात के रूप में देखा था, लेकिन अब अखिलेश के इस ड्रीम प्रोजेक्ट पर ग्रहण लग गया है। वर्तमान की योगी सरकार में इस प्रोजेक्ट को 2 लेन में कन्वर्ट कर दिया गया है। जब कॉस्ट बहुत बढ़ गई 2016-17 में, तो ये माना गया कि भाई इसको वहाँ पे यातायात की दृष्टि से 8.5 मीटर चौड़ाई में ही बनना उचित होगा। वहाँ के अधिकारियों ने गलती की और पाया कि 10 मीटर सफिशिएंट है, लेकिन सेतु निगम वालों ने कैसे उस पर 4 लेन प्रस्तावित कर दिया, ये मेरे संज्ञान में। 10 साल बाद बढ़ेगी, फिर 4 लेन जब चौड़ा होगा तो जमीन जो अधिग्रहण किया गया वो काम आएगा, हम लोग सस्ते में निपट जाएंगे। 4 लेन पुल की स्वीकृति हुई थी। 3 पुल थे, इसमें रोहन नाला का था, बेतवा का था और यमुना का था। और इसमें जाने आने के लिए 2 लेन सेपरेट था प्रत्येक पुल का। तो इसके बाद जो है इसमें स्वीकृति के बाद इसमें IWAI की अंतर्राष्ट्रीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण के द्वारा जो है इसमें गाइडलाइन के अनुसार इसमें कुछ चेंजेस किए गए नेविगेशन स्पैन के लिए। तो रिवाइज करने पे जो आया तो अब ये निर्णय लिया गया, उच्च स्तरीय निर्णय लिया गया कि इसको आप जो है 2 लेन पुल ही इस पे बनाया जाना है वर्तमान में। विभागीय सूत्रों के मुताबिक शासन में बैठे एक बड़े हुक्मरान ने इस पूरे प्रोजेक्ट में पलीता लगा दिया है। वो बड़े साहब कभी हमीरपुर जिले में बड़े पद पर शुमार थे। उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट शासन को सौंपी। सरकार ने भी साहब पर पूरा भरोसा कर लिया। उन बड़े साहब ने सरकार को बताया कि इस क्षेत्र को 4 लेन की जरूरत ही नहीं है, यहाँ तो 2 लेन से भी काम चल जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि या तो अखिलेश सरकार में 4 लेन पास करने वाले अधिकारी नॉन टेक्निकल थे या फिर इस सरकार में बैठे बड़े अधिकारी ज्यादा काबिल हैं। कहानी में ट्विस्ट आपको समझ में आ गया होगा, कैसे आम जनता की समस्याओं को नजरअंदाज कर किसी प्रोजेक्ट को चुटकियों में पलीता लगा दिया जाता है। इस प्रोजेक्ट के 2 लेन बनने से जनता की गाढ़ी कमाई का करोड़ों रुपया कैसे बर्बाद होगा, जरा ये भी देखिए। दरअसल 4 लेन बाईपास के पास होने के बाद 2017 में ही लोक निर्माण विभाग के द्वारा बेतवा और यमुना नदियों सहित रोहन नाले के दोनों तरफ जमीनों का अधिग्रहण हुआ। 4 लेन के हिसाब से 60% से ज्यादा जमीन अधिग्रहित कर ली गई। ये तस्वीरें बता रही हैं कि इस जमीन पर मिट्टी का काम भी 4 लेन के हिसाब से किया जा चुका है, लेकिन अब इन पुलों को 2 लेन किए जाने से जमीनों के अधिग्रहण पर खर्च किया गया करोड़ों रुपया बर्बाद हो जाएगा। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये उन पुलों की तस्वीरें हैं जिनके निर्माण का काम जनवरी 2020 से ही 4 लेन के हिसाब से शुरू हुआ था। बेतवा और यमुना नदी पर निर्माण कार्य चल रहा है। वहीं रोहन नाले पर 4 लेन पुल बनाया जा चुका है। बेतवा नदी पर एक पुल के सारे पिलर भी बनाए जा चुके हैं और दूसरे पुल के 3 पिलर भी खड़े किए जा चुके हैं। ऐसे में इन 3 पिलरों सहित नाले पर बने पुल पर खर्च किए गए करोड़ रुपए की बर्बादी का जिम्मेदार कौन होगा, इसका जवाब देने को कोई तैयार नहीं है। सूत्रों के मुताबिक बजट का रोना रोकर ही इस प्रोजेक्ट को 4 लेन से 2 लेन किया गया है, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या खर्च हो चुके करोड़ रुपए ऐसे ही बर्बाद कर दिए जाएंगे। इस बाईपास के 4 लेन को 2 लेन किए जाने से आम लोगों में सरकार के खिलाफ आक्रोश पैदा हो गया है। लोगों की समस्या को देखते हुए अब उनके ही विधायक सरकार के इस फैसले को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। हमीरपुर के बीजेपी से सदर विधायक युवराज सिंह और राठ विधायक मनीषा अनुरागी ने डेप्यूटी सीएम केशव मौर्य को जुलाई में ही पत्र लिखकर इस बाईपास को 4 लेन बनाने की मांग की थी, लेकिन मामले का संज्ञान न लिए जाने पर दोनों विधायकों ने दोबारा डेप्यूटी सीएम से मिलकर और पत्र लिखकर इसे 4 लेन किए जाने की मांग की है। डिप्टी सीएम साहब से बात की है, उन्होंने पत्र दिए था अभी मैंने 2 हफ्ते पहले तक जी। तो उन्होंने अपने वार्ता के लिए उसको एसपी को अपने बोल दिया था और पात्र में इस पर फिर विचार करता हूँ और उसका सर्वे कराता हूँ। अच्छा, तो आपको क्या मतलब उन्होंने जो आश्वासन दिया है केशव जी ने, तो उससे लग रहा है कि ये 4 लेन में होगा? नहीं, क्योंकि एक्चुअली उनको रिपोर्टिंग किसी ने पहले गलत दे दी थी कि वो जो है वहाँ पे ट्रैफिक ज्यादा है नहीं। फिर हमने डिटेल में बताया उनसे कि एक्चुअली तब पहले ट्रैफिक नहीं रहा होगा, लेकिन आज की पोजीशन में ट्रैफिक बहुत ज्यादा है और जाम ज्यादा लगता है। तो उन्होंने कहा अच्छा अगर ऐसी बात है तो मैं उसको कंसीडर करता हूँ, उसको विचार करता हूँ। इसी पे मैं इसी प्रोजेक्ट में लगा हूँ कि इसको 4 लेन ही रखा जाए। मैंने मुख्यमंत्री जी को भी एक पत्र लिखा है। अच्छा।
ठीक है युवराज। उम्मीद है हो जाएगा। हमीरपुर की बदहाली और तंगहाली के बीच अखिलेश सरकार के द्वारा दिए गए इस बाईपास से लोगों में जहां खुशी थी, वहीं अब आक्रोश उनके चेहरों पर साफ दिखाई दे रहा है। अखिलेश सरकार के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को योगी सरकार में 2 लेन किए जाने के बाद सरकार की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठना शुरू हो गए हैं। हालांकि अब देखने वाली बात यह है कि योगी सरकार आम जनमानस की समस्याओं के समाधान और अपने विधायकों की मांग पर क्या फैसला लेती है। मैं जिस 4 लेन की बात कर रहा था, जो पुल प्रस्तावित था और जो कि सपा सरकार ने जिसको प्रस्ताव दिया था, उसका काम आप पीछे देख सकते हैं। ये मेरे पीछे जो 2 पुल आपको देख रहे हैं 4 लेन, एक 2 लेन का ये पुल है और 2 लेन का ये पुल है। मतलब जो असली प्रोजेक्ट था, जो समाजवादी सरकार का जो असली प्रोजेक्ट था, ड्रीम प्रोजेक्ट कहलाता था अखिलेश यादव का, और इसी के मार्फत यही पुल बनाए जा रहे थे ताकि एक सिंगल जो पुल है जिसमें हजारों की तादाद में ट्रक निकलते हैं, उस पुल के लोड कम किया जाए। और उस पुल की हालत ये हो चुकी है कि कई बार वो टूट चुका है और उसके टूटने की वजह से यहां पर 24-24 घंटों के जाम लगे हैं। उस जाम में कई एम्बुलेंसें भी फंसती हैं क्योंकि वो कानपुर जाने का एकमात्र मार्ग है, और अगर आपको फिर कानपुर जाना है तो उसके लिए 100 किलोमीटर आपको एक परिक्रमा काटना पड़ेगा, तब आप कानपुर में जाके ट्रीटमेंट ले सकते हैं, और तब तक अपना मरीज दम तोड़ देता है। तो ये मैं आपको फिर से दिखाऊं, ये पूरा 4 लेन का है, और मैं इसको कहूंगा दूर तक दिखाइए जरा। ये पूरी जो जमीन एक्वायर है, आप सामने देख सकते हैं, पूरी मिट्टी पड़ी हुई है। वो पूरा 4 लेन के हिसाब से ही लैंड, यहाँ पे खेत है अगल बगल दोनों तरफ, ये जमीनें एक्वायर की गई और फिर उसके बाद में बना। और मैं आपको दूसरी तरफ दिखाता हूं कि जहां पे दूसरी तरफ ये कोना जा रहा है बिल्कुल सीधा, और जहां पे मैं खड़ा हूं, ये पूरा जो एरिया आप देख रहे हैं, ये 4 लेन के हिसाब से ही बना हुआ है। पूरी डिजाइन हो चुकी है। एक पुल ये आप बना हुआ देख रहे हैं, ये इसका एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनकर तैयार हो चुका था, यानी बहुत ज्यादा काम बाकी नहीं था। बजट की कमी हो सकती है सरकारों के पास, लेकिन ऐसा भी नहीं होता कि इतनी जरूरतमंद चीज को यहां पे रोका जाए। सरकारी नुमाइंदों में से भी अगर मुझे देख रहे हो तो मैं उनसे भी अपील करूंगा कि अब ये जब 4 लेन का पुल 2 लेन का हो गया, तो जो 2 लेन की जमीन एक्स्ट्रा बची, जो आपने एक्वायर की और जिसको लेवलिंग कराने में मिट्टी लगाई, जिसको अपने करोड़ों रुपया खर्च करके एक एक पिलर अगर मिनिमम तादाद में किया जाए तो 3 से 4 करोड़ रुपया का तैयार होता होगा। तो जितने सारे पिलर और ये पुल का करोड़ों रुपया, ये किसकी जेब का जाएगा।